हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। और यदि उनकी शादी हुई है या उनकी शादी नहीं हुई है तो किन परिस्थितियों में शादी हुई है, क्या वजह रही है, कौन सी परिस्थिति ऐसी रही है जिसकी वजह से हनुमान जी को शादी करनी पड़ी। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी ने क्यों और किससे शादी की, इसकी वजह क्या थी, क्या परिस्थितियां बनी जिससे हनुमान जी को शादी करनी पड़ी। पाराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी विवाहित हैं। पाराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं हैं। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, पर पाराशर संहिता में उल्लेख है कि हनुमान जी विवाहित हैं। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से हुआ। संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। पारस संहिता में इसका उल्लेख है। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं। इन 9 विद्याओं का ज्ञान बजरंगबली हनुमान जी प्राप्त करना चाहते थे। 9 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे हनुमान जी। तो सूर्यदेव ने इन 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे ही दिया था। शेष 4 विद्याओं के ज्ञान के लिए सूर्यदेव के समक्ष संकट खड़ा हो गया। सूर्यदेव भी सोच में पड़ गए कि अब इन 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान बजरंगबली को कैसे दें। शेष 4 दिव्य विद्या, तो फ्रेंड्स, ऐसे 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान वो हनुमान जी को क्यों नहीं दे सकते थे? क्या कारण था ऐसा जो वो हनुमान जी को 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान नहीं दे सकते थे सूर्यदेव? तो सूर्यदेव गुरु थे हनुमान जी के, तो उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इन 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान हम नहीं दे सकते। तो हनुमान जी ने बोला, गुरु, ऐसा आपके सामने कौन सा संकट आ गया है जिससे आप हमें 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान देने से इनकार कर रहे हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा कि हनुमान, इन 4 विद्याओं का ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो विवाहित हो। शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान हम उन्हीं शिष्यों को दे सकते हैं जो विवाहित हों। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। इस कारण सूर्यदेव ने उनके विवाह का निराकरण के लिए समाधान सोचा और सूर्यदेव ने 4 विद्याओं का ज्ञान देने में तो असमर्थ थे। तो इस समस्या के निराकरण के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। मतलब सूर्यदेव ने हनुमान जी के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा जब हम तुम्हें 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान देंगे। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही तो पहले तो हनुमान जी ने इनकार कर दिया, राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें उन शेष 4 विद्याओं का ज्ञान पाना ही था। इस कारण अंततः हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। जब हनुमान जी विवाह के लिए मान गए तो उनके योग्य विवाह की तलाश की गई। जब उनके योग्य विवाह की तलाश की गई और धीरे धीरे जब तलाश उनकी खत्म हुई, तब सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि मेरी पुत्री सुवर्चला है। पर सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी व तेजस्वी है, इसका तेज और कोई सहन नहीं कर सकता, इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। और ये भी कहा कि सुवर्चला से विवाह होने के बाद हनुमान जी इस योग्य हो जाएंगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो सूर्यदेव ने हाँ कर दिया। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात सुनकर हाँ बोल दिया। तो फिर क्या हुआ कि हनुमान जी का विवाह सुवर्चला के साथ हुआ और वो इस योग्य हो गए कि उन्हें 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो सूर्यदेव ने
ये भी बताया कि सुवर्चला से विवाह करने के बाद भी हनुमान जी सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई थी। हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला का मंदिर तेलंगाना के खम्म जिले में है। यह मंदिर प्राचीन है, बहुत प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, और वो उनकी प्रतिमा हनुमान जी की प्रतिमा अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ उस मंदिर में विराजमान है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ की मान्यता है, जो भी हनुमान जी और उनकी पत्नी का दर्शन करता है, उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, उनकी वैवाहिक जीवन में और कोई परेशानियाँ नहीं आती हैं। देश का अकेला ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की पूजा होती है। बेसिक हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं हनुमान जी के, पर हनुमान जी की ही ओनली पूजा होती है। लेकिन देश का अकेला ऐसा मंदिर तेलंगाना के खम्म जिले में है, जहां हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की पूजा होती है। यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वह बहुत ही पुराना है और शुरू से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करते रहिएगा, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है कि हनुमान जी ने हनुमान जी ने एक शादी की या कितनी शादियाँ की हनुमान जी ने कितनी शादियाँ की, और उन शादी करने के बजाय हनुमान जी की क्या परिस्थितियाँ थी, किस परिस्थिति के कारण हनुमान जी ने ये शादियाँ की हैं। तो अभी तो हमने आपको सुवर्चला के साथ बताया कि हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला का मंदिर जो बना हुआ है, जो दिव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वो तेलंगाना के खम्म जिले में है और वहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।